हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री क्लासरूम। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे सिलेबस का वेरी फर्स्ट चैप्टर, द क्लास 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, कुछ अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तो मैं सबसे पहले टॉपिक उठाता हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिस्ट्री। तो बच्चों, केमिस्ट्री एक साइंस की वो ब्रांच है जो कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी आपस में इंटर कन्वर्जेंस में लाइक क्या क्या प्रोसेस थे, किस किस टेम्परेचर पे मेरी इंटर कन्वर्जेंस हुई, किस किस कंडीशंस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें हमारी इसके अंडर आएंगी। इसके बाद बारी आ जाती है द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। एक केमिकल कॉम्पोजिशन को कैसे चेंज किया जाता है, या हम किसी एक तरह के फॉर्म ऑफ कंपाउंड को किसी दूसरी फॉर्म ऑफ कंपाउंड में जो चेंज करते हैं, जो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, उसको कहते हैं केमिस्ट्री। सो सिंपली हम लिखते हैं व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय केमिस्ट्री। सो आज मेरा सबसे पहला टॉपिक आता है, सिंपली पकड़ते हैं लाइक व्हाट इज केमिस्ट्री। सो व्हाट इज केमिस्ट्री में आता है, इट इज द branch of science. It is the branch of science that deals with different forms of matter. Different forms of matter में बच्चों क्या क्या आ जाता है, the solid आ जाता है, solid, liquid, गैस। उसके बाद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की जो स्टडी होती है उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अलावा द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस by virtue of which one form of matter is converted to another, इसके अलावा बच्चों केमिकल चेंजेस के अंदर आ जाएंगे मेरे पास सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। अब मेरे बच्चों, ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ये कौन सी कंडीशंस के अंदर हो रही हैं, इसी की भी स्टडी हम प्रॉपर करेंगे। अब कंडीशंस में मतलब कि क्या आ जाता है, लाइक प्रेशर क्या था, वॉल्यूम क्या था, टेम्परेचर क्या था। सो हम यहाँ पे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट दैट इज इन्वॉल्व इन the physical change or the chemical change of matter is called chemistry. The study of all that topics, all that conditions under which a chemical reaction is occurring and one form of matter is converting to another, or you can say the one form of a chemical compound is converted to the another form of chemical compound. इन सब की स्टडी को हम कहते हैं केमिस्ट्री। सो बच्चों, ये तो था एक इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री की, दैट केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with different types of matter, the interconversion of matter, the physical and chemical properties of the matter, the physical changes that a matter is undergoing, the chemical changes or the chemical reaction that a matter is undergoing, like one chemical compound is converted to another chemical compound under certain set of conditions, and the study of all these things is called chemistry. तो बच्चों, ये तो था मेरे पास एक सिंपल सा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, जी क्या हो सकता है। अब बच्चों, मेरा अगला टॉपिक आता है केमिस्ट्री की फर्दर ब्रांचेस।
केमिस्ट्री आगे कितने तरह की हो सकती है। इसके अंदर आता है बच्चों कि सबसे पहले मेरे पास केमिस्ट्री की पहली टाइप आएगी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम करेंगे कुछ फिजिकल प्रोसेसेस एंड different set of conditions under which that processes are going on, that are called like physical chemistry, जिसके अंदर हम बहुत सारे certain laws करेंगे। रॉल्स लॉ करेंगे 12th में, हेनरीज लॉ करेंगे। यहाँ 11th में एक टॉपिक आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, हम कुछ गैसेस की सर्टेन कंडीशंस करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन करेंगे लाइक पी इक्वल टू एनआरटी। ये तो आगे मेरे पास फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात। अब बच्चों मेरे पास अगली जो टाइप ऑफ केमिस्ट्री है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के से डील करेगी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुई? बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा याद रखना वही कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें लिविंग सोर्सेज से मिले हैं। लिविंग सोर्सेज में लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है? लिविंग सोर्सेज हैं। इनसे हमें जो सी चीज़ें मिल रही हैं, हमें जो सी कंपाउंड्स मिल रही हैं जो कि कार्बन के बने हुए हैं। एग्जाम्पल में क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोस आ गया, शुगर आ गया, अल्कोहल आ गया, एसिड्स आ गए जो कार्बन के एसिड्स हैं। ये सब हैं मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड स्टडी ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द फंक्शनल ग्रुप्स इन देम, the conversion of one organic compound to another organic compound under certain conditions are called the organic chemistry. They are called organic compounds and a study of this compound is called the organic chemistry. अब मेरे पास बेटा तीसरी टाइप ऑफ केमिस्ट्री आती है, वो आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक खास बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आमतौर पे कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तुम सबने 9th क्लास में किए होंगे द कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। बच्चों कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। जो मेरे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक कैटायन होता है, एक अनायन होता है, ये सब सॉल्ट्स बनाते हैं और सॉल्ट्स जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। इसमें कि द कंपाउंड्स दैट हैव बीन originated or the compound that we got from non-living sources। अब non-living sources में सबसे बड़ा एग्जाम्पल सी में सी वाटर है। सी वाटर के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मिला हमें सी वाटर से। सी वाटर क्या है? एक नॉन लिविंग सोर्स है। इसके अलावा अर्थ, from earth we are getting certain compounds, we are getting certain metals, we are getting the compounds that are like in the form of oxides we are getting from earth like copper oxide, or we can say like sodium aluminate. These all compounds are coming from the earth in the form of salts, and there's a process called purification, the metallurgy of metals। वो हम उसमें इन कंपाउंड्स में से मेटल्स को कैसे आइसोलेट करते हैं या मेटल्स को कैसे डिपॉजिट करवाएंगे या प्योर फॉर्म ऑफ मेटल में हम उनको लेकर आएंगे, ये आएगा हमारा चैप्टर नंबर 6 12th का, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। सो लेट अस स्टार्ट। तो मेरे पास सबसे पहले जो केमिस्ट्री की टाइप थी वो थी, मेरे पास सबसे पहले टाइप थी फिजिकल केमिस्ट्री। द फर्स्ट वन वाज फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चों सेकंड थी मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड बच्चों तीसरी थी मेरे पास यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री कहीं ना कहीं किससे डील कर रही है? फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेसेस। बच्चों सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, अगर तुमको समझ ना लग रहा हो, ये मैंने फिजिकल प्रोसेसेस लिखा है। फिजिकल प्रोसेसेस जोन सी केमिस्ट्री ये फिजिकल प्रोसेसेस से डील करती हैं। फिजिकल प्रोसेसेस में लाइक पहला कौन सा एग्जांपल आ सकता है जिसमें कि मैं लिखता हूँ इवेपोरेशन। बच्चों इवेपोरेशन में क्या होता था? जब मेरे पास लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैस,
दूसरा क्या आ सकता है मेरे पास यहाँ पे, कंडेंसेशन। बच्चों कंडेंसेशन में हम क्या करते थे, गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे थर्ड आता है मेरे पास अपना मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता था, जब मेरे पास सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। लिक्विड के बाद मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट आता था फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता था, जब लिक्विड इज कन्वर्टेड बैक टू सॉलिड। बच्चों फिफ्थ आता था हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता था, व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड टू गैस। सिक्स्थ आता था हमारे पास सॉलिडिफिकेशन, या आप इसको डिपोजिशन का भी नाम दे सकते हो। डिपोजिशन में क्या होता था, व्हेन गैस इज कन्वर्टेड बैक टू सॉलिड। सो ये जो प्रोसेसेस हैं ये फिजिकल प्रोसेसेस है। इसके अलावा मैं क्या और इसमें एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइक डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड्स। बच्चों इसके अंदर हम करेंगे हेनरीज लॉ। ये हालांकि आप करोगे +2 में। इसके अलावा क्या हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। इससे क्या बनेगा, एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन बनेगा जिसके अंडर हम वेपर प्रेशर्स के अकॉर्डिंगली करने वाले हैं एक लॉ, रॉड्स लॉ। इसके अलावा हम पढ़ने जाएंगे, बीच में हम करेंगे आइडियल गैस इक्वेशंस। अब बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती थी, PV = nRT। और ये सब कुछ एक सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस में होंगे। ये सभी प्रोसेसेस विल अकर इन अ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस। अब वो सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस बच्चों किस चीज़ के, प्रेशर के, वॉल्यूम के, टेम्परेचर के एंड सो ऑन। सो जब हम इस पूरे सिनेरियो को समझेंगे अंडर द सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन, जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस बनेंगे, उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास जब मैटर अपना फेस चेंज करेगा, लाइक सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और रिवर्स में आ जाओ गैस टू लिक्विड, देन लिक्विड टू सॉलिड। इसके अलावा one gas under certain set of conditions is converted to another gas under certain set of conditions। ये सब कुछ हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आता है, क्योंकि इसके अंदर ये सब के सब हमारे पास फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। अब हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने अभी बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, दैट दिस इज द केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपाउंड्स that have been originated from the living sources। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो उन्हीं कंपाउंड से डील करती है जो हमको लिविंग सोर्सेज से मिले हैं। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे मैं लिखता हूँ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद compounds which have been originated by living sources, जो कि लिविंग सोर्सेज से हमें मिले हैं। जैसे इसमें अगर मेरे को एग्जांपल देना हो, C6H12O6, बच्चों ये क्या है, ग्लूकोज। और क्या हो सकता है, C12H22O11,
ये क्या आया, सुक्रोज। और बच्चों क्या हो सकता है अपना CH3 CH2OH। ये मेरा अगला एग्जाम्पल है जो कि मेरा क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल। अब बच्चों मैंने ये जो 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल जहाँ लिखे हैं, इन तीनों में आपको सबसे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? इन तीनों में जो सबसे कॉमन थिंग होगी वो होगा कार्बन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते तो वही कंपाउंड्स है जो हमें लिविंग सोर्सेज से मिले हैं, लेकिन उनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन 101% होगा। सो जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों होंगे, मतलब जो इन दो एलिमेंट से, जो उनसे कंपाउंड इन दो एलिमेंट से बने होंगे और हमें लिविंग सोर्सेस से मिले हैं, आप उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलोगे। और जो सी केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करती है आप उसको बोलोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स को आप एक अनदर नेम देते हो हाइड्रोकार्बन्स। अब बच्चों मेरे पास नेक्स्ट थिंग आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? अगेन बच्चों दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो हमें नॉन लिविंग सोर्स से मिले हैं। एग्जाम्पल में ज़्यादातर सॉल्ट से आ जाता है। अच्छा एक चीज़ और, जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड्स ही होते हैं। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसी कंपाउंड से डील नहीं कर रहे थे, फिजिकल केमिस्ट्री में हम प्रोसेसेस से डील कर रहे थे। प्रोसेसेस मतलब हम इवेपोरेशन प्रोसेस देख रहे हैं, कंडेंसेशन देख रहे हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन, डिसोल्यूशन प्रोसेस देख रहे हैं, लॉस देख रहे हैं। हम इसमें किसी भी कंपाउंड से डील नहीं कर रहे थे, हम इसमें डील कर रहे थे प्रोसेसेस से। वेपर प्रेशर आ जाएगा, हेनरी लॉ आ जाएगा, रॉल्ट्स लॉ आ जाएगा। इसके अलावा कुछ जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास सेल्स होती हैं, उसके अंदर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं, उससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनी, ये सब कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आएगा। इसमें हम कोई भी कंपाउंड से डील नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील कर रहे थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग सोर्सेज से मिले हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं हम इन्हें, और ये हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब बारी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होती है? यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जोन सी केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी से डील करती है। अब उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव बीन obtained from non-living sources। अब नॉन लिविंग सोर्सेज जैसे कि क्या हो गया, सी हो गया, अर्थ आ गया। अब सी से मुझे मिल जाएंगे लाइक सॉल्ट्स, सोडियम क्लोराइड। अर्थ से मेरे को क्या मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, या इसके अलावा जो लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे और क्या हो सकते हैं, सोडियम सल्फेट, और क्या हो सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड, और क्या हो सकता है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट। अर्थ में क्या आ जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सो ऑन। और ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब हैं आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड जो आयंस के बने हुए हैं, जैसे एग्जांपल मैंने लिया NaCl, ये किसका बना हुआ है, Na पॉजिटिव आयन का बना हुआ है, Cl नेगेटिव आयन का बना हुआ है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की 3D स्पेस में लैटिस बनी हुई है। ठीक है,
तो ऑब्वियसली ये सब क्या हैं? The ionic compounds obtained from non-living sources and study of this ionic compounds or inorganic compounds is called the inorganic chemistry. So बच्चों, ये था हमारे पास introduction of chemistry. Chemistry क्या है? So it is a branch of science that deals with different forms of matter, solid, liquid, gas, their interconversion, their chemical composition, changes in chemical composition, the change of one chemical compound to another chemical compound through any chemical reaction under certain set of conditions. इन सब चीज की स्टडी को केमिस्ट्री कहते हैं. इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जो हमने अभी किए. अब बच्चों इसके बाद आता है कि हमारे पास टॉपिक्स कैसे होंगे. अगर मैं 11th की बात करूं, जैसे ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उसका ये फर्स्ट टॉपिक है. इसमें क्या है, हमारे पास 11th में फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स कौन से आएंगे? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आएगा फर्स्ट. सेकंड मेरे पास आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर. तीसरा आप पीरियोडिसिटी ले सकते हैं. केमिकल कंपाउंड्स आपका इसमें आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. फिर आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, वो आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में. थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में. इक्विलिब्रियम अगेन फिजिकल केमिस्ट्री में. फिर आएगा रिडॉक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. उसके बाद आएगा मेरे पास हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे. देन मेरे पास आएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे. देन मेरे पास इन्वायरमेंटल साइंसेस आएंगी, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगी. बच्चों जो लास्ट टॉपिक है ना, इन्वायरमेंटल साइंसेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये एक मेरा एक्सपीरियंस है कि मेंस में क्वेश्चन आया कि ह्यूमन टिथ इनामल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है. तो ये बात जो लास्ट चैप्टर है 11th का इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जो स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में छुड़वा देते हैं कि बच्चों तुम खुद कर लेना, उसमें एनसीईआरटी में पहले दूसरे पैराग्राफ में एक छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है कि ह्यूमन टूथ एनामल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है. सो दैट्स वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम करेंगे, साथ में यहीं भी करेंगे. अब हम बात करेंगे +2 की. +2 में पहला चैप्टर आता है सॉल्यूशंस, फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री में. फिर उसके बाद हमारे पास बारी आ जाती है पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. फिर बारी आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे पास टॉपिक्स आएंगे हैलोल्केन, हैलोरीन. दूसरा आएगा अल्कोहल, फिनोल, ईथर. तीसरा आएगा अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स. फोर्थ आएगा अमाइंस एंड फिफ्थ आएगा बायोमोलिक्यूल्स, जो कि आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. सो बच्चों आज से हमारा प्रॉपर सिलेबस शुरू हो गया है. साथ में बने रहना, हर रोज़ लेक्चर्स डालूंगा, भरपूर फ़ायदा उठाओ, पूरे फोकस से पढ़ो. एक बार ये सब कुछ मेरे साथ कर लो. मैं यहाँ पे क्लास में हर टॉपिक के न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा. बस सब कुछ तुम्हारे लिए है. बस अच्छे से पढ़ के, मेरे लेक्चर्स देख के तुम में से कोई बच्चा सेलेक्ट हो गया अगर आईआईटी में, नीट में, मेरे लिए यूट्यूब चैनल बनाना सफल हो गया. सो एनीवेज हम कल मिलते हैं अपने नए लेक्चर्स के साथ. सी यू टुमारो.